हेलो गाइज, जय हिंद। आप सभी का आरपी एजुकेशन रोजगार विदार्जन में स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक टाइम एंड डिस्टेंस, समय और दूरी। आइए देखते हैं। हमारा स्टेप वन, यानी स्टेप वन में क्या है, हमारा फार्मूला है। फार्मूला क्या होता है? चाल बराबर दूरी बटे समय, यानी स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये हमारा क्या हो गया? फार्मूला हो गया। और स्टेप टू क्या है? यूनिट चेंज। कहने का मतलब है कि अगर किलोमीटर पर घंटे में है तो मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए क्या करना होगा? अगर देखो ये x किलोमीटर पर घंटा है तो मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए क्या, 5/18 का गुणा करा दो। ठीक इसी प्रकार अगर कोई संख्या है, अगर y मीटर पर सेकंड है, इसे किलोमीटर पर घंटे में बदलना है तो 18/5 का गुणा करा दो। ठीक उसी प्रकार जैसे कि किलोमीटर पर कोई घंटे, कोई संख्या है के किलोमीटर पर घंटा है और उसे मीटर पर मिनट में बदलना है तो 50/3 का गुणा करा दूँ। उसी प्रकार अगर कोई संख्या मान लो कि m मीटर पर मिनट में, उसे किलोमीटर पर घंटे में बदलना है तो 3/50 का गुणा करा दूँ। आइए इसे समझते हैं उदाहरण से। माना संख्या कोई कितनी 54 किलोमीटर पर घंटा है, इसको आपको मीटर पर सेकंड में बदलना है तो इसमें क्या करोगे? 54 में 5/18 का गुणा करा दो तो किस में बदल जाएगा? मीटर पर सेकंड में बदल जाएगा। काटो, 18 एकम 18, 18×3 54, कितना आ गया? 15 मीटर पर सेकेंड। ऐसे बदलना है आपको। अगर किलोमीटर पर घंटे में दिया है, अगर मीटर पर सेकंड में बदलना है तो 5/18 गुणा करा दो। ठीक उसी प्रकार अगर इसी मान लो कि 15 है, 15 मीटर पर सेकंड है, इसे किलोमीटर पर घंटे में बदलना है तो इसमें क्या करोगे? 15 × 18/5 का गुणा करा दोगे तो किस में बदल जाएगा? किलोमीटर पर घंटे में। काटो, 5 एकम 5, 5×3 15, कितना आ गया? 18×3 54 किलोमीटर पर घंटे। ऐसे आपको बदलना है। तो सवाल में आपको ध्यान रखना है, ये गलती कभी नहीं करना है कि अब डिस्टेंस किलोमीटर में दी है और टाइम सेकंड में दिया है तो आपको बदलना होगा। दोनों सेम यूनिट में होना चाहिए। अगर किलोमीटर पर घंटे में दिया है और मीटर पर सेकंड में बदलना है तो 5/18 गुणा कर दो। अगर मीटर पर सेकंड में दिया है, किलोमीटर पर घंटे में बदलना है तो 18/5 का गुणा कर दो। ठीक इसी प्रकार ये मीटर किलोमीटर पर घंटे को मीटर पर मिनट में बदलना है तो 50/3 का गुणा, और मीटर पर मिनट को किलोमीटर पर घंटे में बदलना है तो 3/50 का गुणा करा दो। आइए आगे देखते हैं। हमारा अगला कॉन्सेप्ट क्या है? यदि डिस्टेंस सेम हो, यानी दूरी समान है, तब चाल क्या हो जाती है? चाल टाइम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाती है, यानी व्युत्क्रमानुपाती हो जाती है। इसी प्रकार अगर टाइम सेम है तो जो स्पीड है, जो चाल है, वो डिस्टेंस यानी दूरी के समानुपाती हो जाती है, यानी चाल प्रोपोर्शनल डिस्टेंस हो जाती है। अभी इसको उदाहरण से समझेंगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। आइए उदाहरण से समझते हैं। सवाल क्या है? एक कार 90 किलोमीटर पर घंटे की तेज चाल से चल रही है, इसकी गति मीटर पर सेकंड में क्या होगी? अब देखो ये किलोमीटर पर घंटे में दिया है और आपको किस में पूछ रहा है? मीटर पर सेकंड में पूछ रहा है, तो इसको क्या करोगे? 90 इंटू, अभी मैंने आपको क्या बताया कि अगर किलोमीटर पर घंटे को मीटर पर सेकंड में बदलना है तो 5/18 का गुणा करा दो। तो इसमें गुणा कराओ 5/18 का, 5/18 गुणा कराओगे तो 18 एकम 18, 18 बच्चे
90, और 5 × 5 कितना होता है 25। ये किस में बदल गया मीटर पर सेकेंड में। यही हमारा क्या हो गया आंसर। ऑप्शन कौन सा होगा ऑप्शन बी। आइए अगले सवाल। अगला सवाल क्या है, एक आदमी साइकिल द्वारा 30 सेकंड में 120 मीटर की दूरी तय करता है, उसकी चाल किलोमीटर पर घंटे में क्या होगी। तो चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर दूरी बटे समय होता है, दूरी बटे समय। तो चाल हमें निकालना है, दूरी कितनी है 120 मीटर, और समय समय कितना दिया है 30 सेकेंड। काटो, इस जीरो से ये जीरो, और 3 एकम 3, 3 चौको 12, कितना आ गया 4। दिया है किसमें मीटर पर सेकंड में, हमसे पूछ किस में रहा किलोमीटर पर घंटे में। मैंने आपको क्या बताया अभी कि अगर मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर घंटे में बदलना है तो कितने गुणा करा दो 18/5 का गुणा करा दो, गुणा कराओ 18 चौक 72 बटे 5, 5 एकम 5, 5 एकम 5 बचे 2, 5 चौको 20 बचे 2, दशमलव लगाया जीरो लगाया, 5 चौको 20 कितना आ गया 14.4 किलोमीटर पर घंटे। ये हमारा क्या हो गया आंसर। पाँच से काटोगे तो 5 एकम 5, 5 चौको 20, 5 चौको 20 कितना आया 14.4 किलोमीटर पर घंटे। ऑप्शन कौन सा होगा ऑप्शन बी। आइए नेक्स्ट सवाल। हमारा अगला कॉन्सेप्ट क्या है, क्या है औसत चाल बराबर कुल दूरी बटे कुल समय। सवाल से समझते हैं, एक व्यक्ति 270 मीटर की दूरी 90 सेकंड में तय करता है तथा एक महिला 360 मीटर की दूरी 3 मिनट में तय करती है, तब उसकी औसत चाल ज्ञात कीजिए। तो औसत चाल का फार्मूला क्या होता है, औसत चाल बराबर कुल दूरी बटे कुल समय। तो औसत चाल बराबर कुल दूरी कितनी हो गई 270 मीटर और प्लस 270 मीटर प्लस 360 मीटर। इसको 270 मीटर तय करने में कितना समय लगा 90 सेकेंड, और 360 मीटर तय करने में कितना समय लगा 3 मिनट। अब देखो ये सेकेंड में दिया है ये मिनट में दिया है, तो एक ही यूनिट में होना चाहिए दोनों, तो इसको भी सेकेंड में कन्वर्ट करो। तो जब मिनट को सेकेंड में बदलोगे कितने गुणा कराओगे यहाँ पर 3 में 60 का गुणा कराओगे। अब गुणा कराओ 270 और 360 जोड़ोगे कितना हो जाएगा 0, 7 6 13, 5 1 6 बटे जोड़ो 36 का 18, 18 180 और 90 कितना हो जाएगा 270। अब काटो एक जीरो से एक जीरो, 9 सत्ते सॉरी 7 9 63, सॉरी 9 सत्ते 63 और 9 3 27 कितना आया 7/3। काटो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, एक बचा दशमलव लगाया 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9 कितना आया हमारा आंसर 2.33। ऑप्शन कौन सा होगा, ये हमारा क्या हो गया आंसर। ऑप्शन कौन सा होगा ऑप्शन बी। देखो ये मीटर में और ये सेकंड में, ये मीटर में, तो इसको भी आपको सेकंड में बदलना होगा। यूनिट का हमेशा ध्यान रखना, एक ही यूनिट में होना चाहिए, नहीं तो आप सवाल आने के बाद भी नहीं कर पाएंगे। आइए अगले सवाल पर। हमारा अगला कॉन्सेप्ट क्या है, यदि कोई व्यक्ति जाता है और जाकर वापस आता है, अगर उसे कुल समय टी लगता है, तब दूरी बराबर फार्मूला क्या होता है S1 × S2 अपान S1 + S2 × T।
ये क्या है, दूरी का फॉर्मूला है, और S1 S2 यहाँ पर क्या है, चाल है, हमारी स्पीड है। आइए सवाल से समझते हैं। सवाल क्या है, मोहन अपने ससुराल 12 किलोमीटर पर घंटे की चाल से जाता है और वापस 15 किलोमीटर पर घंटे की चाल से आता है। यदि वह कुल समय 9 घंटे लेता है तो दूरी ज्ञात कीजिए। तो दूरी बराबर फार्मूला क्या होता है, अभी मैंने आपको बताया, S1 इंटू S2 अपान S1 प्लस S2 इंटू टी। अब S1 हमारा कितना है, यानी पहली चाल कितनी है, 12 किलोमीटर पर घंटे, और दूसरी चाल कितनी है, 15 किलोमीटर पर घंटे। रखो फार्मूले पे, तो 12 इंटू 15 बटे 12 प्लस 15, और समय कितना लग रहा, 9 घंटे। 9 जोड़ो, 12 इंटू 15, और 12 और 15 कितने होते हैं, 27 इंटू 9, कटो, 9 एकम 9, 9 त्रिक 27, 3 एकम 3, 3 बड़ी 15, 12 इंटू 5 कितना हो गया, 12×5 60। ये हमारा क्या हो गया, आंसर, क्योंकि किलोमीटर पर घंटे में दिया, किलोमीटर पर घंटे में ही पूछ रहा, तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर किलोमीटर। ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन बी। आइए अगले सवाल पर। हमारा अगला कॉन्सेप्ट क्या है, जब व्यक्ति ए से बी तक जाता है और फिर बी से ए तक टी समय में, सॉरी, बी से ए तक वापस आता है तो टी समय कम या ज़्यादा लगता है। अभी सवाल हमारा क्या था कि कोई व्यक्ति जाता है, जाकर वापस आता है तो कुल समय टी लगता है, तो उसका फॉर्मूला ये होता है, डिस्टेंस बराबर S1 S2 अपन S1 प्लस S2 इंटू टी। नीचे क्या होता है, प्लस होता है। अगर कोई व्यक्ति जाता है, जाकर वापस आता है तो टी समय कम ज़्यादा लगता है। जब समय कम ज़्यादा लगता है तब क्या होता है, सब कुछ सेम रहता है, केवल नीचे S1 डिफरेंस S2 हो जाता है। यानी दूरी का फॉर्मूला क्या हो जाता है, S1 इंटू S2 अपान S1 डिफरेंस S2 इंटू डेल्टा टी। डेल्टा टी मतलब ये समय का डिफरेंस है। आइए सवाल से समझते हैं। क्या है, मोनिका स्कूटर से 45 किलोमीटर पर घंटे की चाल से अपने कार्यालय जाती है और 10 मिनट पहले पहुंच जाती है। यदि वह यदि यह 30 किलोमीटर पर घंटे की चाल से जाती तो 10 मिनट देरी से पहुंचती। कार्यालय की दूरी ज्ञात कीजिए। तो मैंने क्या बताया, देखो यहाँ पर 10 मिनट पहले पहुंच रही है और 10 मिनट बाद पहुंच रही है, तो यहाँ पर समय कम ज़्यादा लग रहा है। तो फार्मूला क्या होगा, डिस्टेंस बराबर, तो फार्मूला क्या होगा, इसमें कौन सा फार्मूला लगेगा, दूरी बराबर S1 इंटू S2 अपान S1 डिफरेंस S2 इंटू समय का अंतर। तो S1 की चाल कितनी है, ये क्या है, 45 किलोमीटर पर घंटा S1, और S2 कितना है, 30 किलोमीटर पर घंटा। रखो 45 इंटू 30 बटे S1 कितना है, 45 डिफरेंस S2 कितना है, 30 इंटू। अब समय कैसे करोगे, अब देखो यहाँ पर अगर जैसे समय मान लो कि उसे कितने 10 बजे पहुँचना था, अब 10 बजे उसे ऑफिस पहुँचना था, और जब 45 किलोमीटर पर घंटे की चाल से जाती है तो 10 मिनट पहले पहुँच जाती है, यानी कितनी, 9:50 पर पहुँच जाती है। लेकिन जब वह 30 किलोमीटर पर घंटे की चाल से जाती है तो 10 मिनट देरी से पहुँचती है, यानी 10 बजे पहुँचना था तो कितने, 10 बज के 10 मिनट में पहुँचती है। तो समय का अंतर कितना आ गया, देखो 9:50 और 10:10 समय कितना आ गया, 20 मिनट आ गया। तो यहाँ पर कितना आ गया, 20। अब 10 मिनट पहले और 10 मिनट बाद में, तो क्या हो गया, इनका अंतर कितना, 20 आ गया। अब देखो ये किस में दिया, किलोमीटर पर घंटे में दिया है, और ये दिया मिनट में, तो इसको घंटे में बदलने के लिए क्या करोगे, बटे 60। अब ये भी घंटे में हो गया, ये भी किलोमीटर पर घंटे में हो गया। अब यूनिट सेम होगी। अब काटो, देखो 30 एकम
30, 30 दून 60, 2 एक कम 2, 2 एक कम 2, 10 आ गया। अब 45 इंटू 10 बटे 45 में से 30 जाएगा, कितना बचेगा 15। तो 15 एक कम 15, 15 ते 45, 3 गुणे 10 करोगे कितना आएगा 30, कितना आएगा 30 किलोमीटर। यही हमारा क्या हो गया आंसर। ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन सी। ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन सी। साथियों, आपको लगे कि कंटेंट में मेहनत हुई है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए नेक्स्ट सवाल पर। सवाल क्या है, एक बस अपने निर्धारित समय से 42 मिनट पहले चलना शुरू किया, लेकिन 210 किलोमीटर दूर अपने कर्तव्य पर समय पर पहुंचने के लिए उसे अपनी सामान्य चाल 10 किलोमीटर पर घंटे धीमी करनी पड़ी। तो बस की सामान्य चाल ज्ञात कीजिए। अब मैं क्या ज्ञात करना है, सामान्य चाल। सर सवाल समझ में नहीं आया, आइए समझते हैं। इसमें भी फार्मूला कौन सा लगेगा, क्योंकि देखो 42 मिनट पहले पहुंच रही है तो डिस्टेंस बराबर है, कौन सा फार्मूला लगेगा, डिस्टेंस बराबर S1 इंटू S2 अपान S1 डिफरेंस S2 इंटू समय का अंतर। अब देखो यहाँ पहली चाल हम का मानते हैं, पहली चाल S1 है और दूसरी चाल कितनी है S2। सवाल क्या कह रहा, एक बस अपने निर्धारित समय से 42 मिनट पहले चलना शुरू किया, लेकिन 210 किलोमीटर अपने कर्तव्य पर समय पर पहुंचने के लिए उसे अपनी चाल 10 किलोमीटर पर घंटे धीमा करना पड़ा। तो पहले उसकी चाल मतलब कितनी थी x, और उसे 10 किलोमीटर धीमा करना पड़ा, तो यानी x माइनस 10 करना पड़ा। पहले उसकी चाल x थी, चूंकि वो कह रहा कि धीमे करना पड़ा, तो x माइनस 10 किलोमीटर पर घंटे उसकी चाल करना पड़ेगी। अब देखो फार्मूला रखो, फार्मूला रखो, S1 का मान कितना है x है, इंटू S2 का मान कितना है x माइनस 10 है, बट्टे x डिफरेंस x माइनस 10। समय कितना है 42 मिनट है। अब देखो ये किलोमीटर में दिया है तो ये भी किस में होगा, घंटे में बदलो। किलो, ये देखो चाल किस में दी है, किलोमीटर पर घंटे में दी है, तो इसको मिनट को भी इसमें घंटे में बदलो। कितने गुणा करा, भाग दो 60 का, तो ये मिनट भी किस में घंटे में बदल गया। आइए सॉल्व करते हैं। x इंटू एक्स माइनस 10 बट्टे देखो x माइनस एक्स प्लस 10 इंटू 42 बट्टे 60। काटो, देखो इस x से ये x कैंसिल हो गया, अब बचा 10, कितना हो गया ये x माइनस 10 बट्टे 10 गुणे 42 बट्टे 60। काटो, किससे काटोगे इसे, और यहाँ पर दूरी कितनी दी, दूरी 210 किलोमीटर दी है, तो दूरी तो रखो 210 किलोमीटर दूरी दी है, बराबर 210 किलोमीटर दूरी दी है। काटो, देखो 21 एकम 21, 21 दून 42, 2 एकम 2, 2 पंचे 10। अब 10 गुणे 60 कितना 600 हो गया, 600 को इसमें कितने गुणा कराओ, इसमें 5 50, 10 गुणे 50 इंटू 60 बराबर कितना x पोस्ट में x माइनस 10। इसको आपको सॉल्व नहीं करना है, अब ऑप्शन से रख के देखो किस में रखने पर ये बन रहा है। तो 40 रखोगे, 40 और 40 में 10 गया तो 40 गुणे 30 बनेगा, ये तो नहीं बना।
50 रखो, यहाँ 50 रखोगे, यहाँ 50 माइनस 10 40 हो जाएगा, तो 50 गुणे 40 ये भी नहीं बनेगा। अब 60 रखो, और यहाँ पर जैसे ही 60 रखोगे आप, 60 और 60 में से 10 गया, कितना बचा? 50। देखो आ गया, 60 गुणे 50। आंसर कौन सा होगा? आंसर ऑप्शन सी। आपको इसको सॉल्व नहीं करना है, आपको भी ऑप्शन से उठा के रख देना है। सवाल को सुनो, ये हमारा सवाल था। तो डिस्टेंस बराबर फार्मूला, क्योंकि समय कम ज़्यादा लग रहा था, तो डिस्टेंस बराबर फार्मूला क्या होता है? S1 इंटू S2 अपान S1 डिफरेंस S2 इंटू समय का अंतर। तो डिस्टेंस हमारी कितनी है? 210 किलोमीटर। S1 चाल की माना पहले x था, और उसे धीमा करना पड़ा 10 किलोमीटर पर घंटे, तो x माइनस 10। तो दूरी कितनी है? 210। पहली चाल x, दूसरी चाल x माइनस 10, तो बटे x डिफरेंस x माइनस 10 इंटू, अब 42 मिनट है, तो मिनट को किस में? घंटे में बदलना है, तो बटे 60 का गुणा करा दूँ। अब जब इसको आप हल करोगे तो ये हमारा बन जाएगा, क्या बनेगा? ये बनेगा 50 गुणे 60 बराबर x पोस्ट में x माइनस 10। अब आपको इसको सॉल्व नहीं करना है, अब ऑप्शन से रख के देखो, हमें 50 गुणे 60 लाना है, तो कैसे बनेगा? 40 रखोगे, तो 40 इंटू 40 में से 10 गया, तो 30 बचेगा, तो 40 गुणे 30, ये तो नहीं आया। जैसे ही आप 60 रखोगे, 60 गुणे 60 में से 10 गया 50, तो 60 गुणे 50 आ गया हमारा। तो ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन सी। आइए अगले सवाल पर। अगला सवाल क्या है? एक, अब इसमें कॉन्सेप्ट हमारा क्या है? सापेक्ष चाल ज्ञात करना। ये हमारा क्या है? कॉन्सेप्ट है, सापेक्ष चाल ज्ञात करना। उदाहरण से समझते हैं। एक चोर 2 बजे 2 PM पर एक कार चुराता है और उसे 70 किलोमीटर पर घंटे की चाल से चलाता है। चोरी का पता 3 PM पर चलता है और कार मालिक 105 किलोमीटर पर घंटे की चाल से दूसरी कार में चोर का पीछा करने निकल पड़ता है। मालिक कितने बजे चोर को